गुरु राम कृष्ण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम रक्ताम्भोजजलाभिराम नयनं पीताम्बरागं धृतम् श्यामांगं दुर्बिजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेविमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार स्वर्ण शरण करुणा करुणालय भगवान की बड़ी महती कृपा जो कि आप भी भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए विवेकशील महान भाव सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा दरणीय माताओं बहनों और वंदनीय संत वृंदो, हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज श्री 1008 श्री स्वामी राघवाश्रम दंडी स्वामी गंगा तट फरुखाबाद से पधारे हुए, नैब सारण की पावन धरती से पधारे हुए श्री जगदाचार्य जी महाराज जी और हमारे सम्मानीय प्रवक्तागण, वैदिक वृंदो, आचार्य वृंदो, बड़ी ही भगवान की मंगलमय महती कृपा है। हम लोग भगवान के दरबार में बैठे हुए पावन भागवत कथा चर्चा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य होता है, अनेक जन्मों का जो पुण्य होता है तब ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। आज भगवान की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, देखो भगवान सर्वसमर्थ है, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। भगवान के लिए कहा जाता है कि सहज प्रकाश रूप भगवान, सारे संसार जो प्रकाशित करे, प्रत्येक जीव को शक्ति प्रदान करे, वैसे परम शक्ति भगवान राम। आज देखो कथा जो आप लोग सुन कर रहे हैं, भगवान राम की महिमा का वर्णन है। जब लंका कांड में देखो सारे राक्षसों का विनाश हो गया, मात्र ये वरदानी रावण ही बचा।
भगवान राम इधर रामादन, उधर रावण अपनी सेना के सहित भगवान से युद्ध कर रहा। भगवान राम युद्ध करने के लिए आ जाते हैं तो रावण तो अपने रथ पर बैठ करके आया, इधर भगवान राम पैदल है, कोई रथ नहीं है। देखा रामायण में, धाये विशाल कराल मरकटे भानु काल समान ते मानव सपच उड़ाई भूधर वृंद नाना बानते नकुत सन सैन मातृमायुध शबल संकन बानहि जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि। आज देखो काल के समान कराल बानर भालू दौड़ पड़े, विशाल काय मानो पहाड़ पंख धारण करके पहाड़ों के समूह दौड़ रहे हो। अनेक वर्ण है, नख दांत पर्वत बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार है, तलवार से नहीं, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लेते हैं, कोई नखों से कोई दांतों से, बड़े बलवान, और किसी का उनको डर भी नहीं लगता है, अभय है, निडर है। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके भी सुनकर सुंदर यश का बखान यानी यश का गान कर रहे हैं। दो दिशी जय जयकार करी निज निज जोड़ी जानी वीरे वीर रामी उतरावने बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी और उधर श्री रावण का बखान करके आपस में भिड़ गए। अरे रावण रथी, रावण के पास में रथ है, बीरत रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण के पास में रथ है, भगवान राम भाई पैदल है, बिना रथ के है। तो इस बात को लेकर के विभीषण यानी अधीर हो गया। प्रेम अधिक होने से अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण का सहित स्नेहा। प्रेमाधिक्य के कारण मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पर प्रेम अधिक होता है वहाँ पर में नाना प्रकार के संदेह बनते हैं। जैसे किसी का पालक घर से निकल करके लखनऊ गाजियाबाद दिल्ली पढ़ने के लिए जाए, बालक कितना भी बड़ा हो, माता पिता शिक्षा देते हैं बेटा संभाल करके हिसाब करके रहना और सड़क के किनारे किनारे चलना, किसी से झगड़ा मत करना, यानी नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रेम की अधिकता जहाँ पर होती है। ये बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे? राम जी के चरणों की वंदना करके प्रेम से कहने लगे। विभीषण क्या कह रहे हैं सुनिए आप लोग ध्यान लगा करके। अरे नाथ ने रथ, हे प्रभु आपके पास में रथ भी नहीं है,
अरे नहीं तन पद त्राना, तन की रक्षा करने वाला कवच भी नहीं है और पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। जीता है वीर बलवान। आपकी विजय कैसे होगी? रावण को कैसे विजय प्राप्त कर पाओगे? अरे सुनहु सखा कृपा निधाना, जे होई सो सिंधन आना। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा सके सुनो, जिससे जय होती है, विजय होती है, वो रथ दूसरा ही होता है, ये लौकिक रथ नहीं है। सुनिए ध्यान लगा करके। देखो सौरज सौरे धीरज तीरथ चाका। आज दिव्य रथ का वर्णन भगवान राम कर रहे हैं, जिसके रथ में दो पहिया, एक शौर्य है, एक धैर्य है, और सत्यशील, सत्य और शील यानी सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा पताका है। मतलब सत्य अरे मजबूत ध्वजा है, और क्रियाशील सदाचार पताका है। है बल विवेक तम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जो जोरे। इसमें देखो घोड़े मचे होते हैं, घोड़े कितने होते हैं? 4। जिसमें बल और विवेक, तम इंद्रियों को वश में होना, उसी का नाम है तम। और परोपकार उसके 4 घोड़े होने चाहिए। दिव्य का वर्णन, और जिसमें क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। यानी क्षमा हो, दया हो और समानता ऐसी डोरी होनी चाहिए। हरि से भजन दिव्य रथ का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसे दिव्य रथ को चलाने वाला सारथी कौन होना चाहिए? हरि से भजन और सारथी छुड़ाना, विरति चरण संतोष कृपाना। सारथी भगवान का भजन, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी हो। वैराग्य, जिसके जीवन में वैराग्य होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, वो ही ढाल होना चाहिए। और संतोष जिनके पास में होता है, देखो वही तलवार है। संतोष मतलब गज धन गोधन पाज धन और रतन धन खानी, और जो आवे संतोष धन सब धन भूरी समा। इस कड़ी में देखो संतोष रूपी तलवार, उसके लिए सारे धन बेकार है। दान देखो हर्षा है, हर्षा परशु, बुद्धि जिनकी प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ हरि विज्ञान कठिन धनुष है। पर विज्ञान कठिन को गंगा, श्रेष्ठ विज्ञान जिनका कठिन धनुष है। ध्यान देना।
अमल अचल मन क्रोध समाना, समझ में नियम सिलीम नाना। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तारकस के समान होना चाहिए। निर्मल हो, पाप जिसमें न हो ऐसा मन, अचल स्थिर ये मन तारकस के समान है। और मन सम जम नियम यानी सम मन को वश में होना। अहिंसा, अहिंसा यम और शौचालय में बहुत से बाण है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम इत्यादि ये यम कहे जाते हैं। और नियम क्या बताए जाते हैं? सत्य बोलना, शौच पवित्र रहना है, सत्य इत्यादि ये नियम बताए। बहुत से बाण होने चाहिए। और सबसे उत्तम बात भगवान राम विष्णु को समझा रहे हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इसम बीजे उपाय दूजा। ब्राह्मणों और गुरु जी का जो पूजन करते हैं यही अभेद कवच है, यानी रक्षा। जिन्होंने ब्राह्मण के चरणों की पूजा कर ली, अपने गुरु जी का पूजन कर लिया, चारों तरफ से उनकी रक्षा होती रहती है। अरे इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सका धर्म, अरे सका धर्म में असरत जागी, जीतन कानक तौरी पोतागी। हे विभीषण, ऐसा धर्म में रत जिसके पास होता है उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। उसके लिए संसार में कोई शत्रु ही नहीं है, वो सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये विजय दिव्य रथ देखो संसार में जिनके पास में होगा उसके लिए लिखा है कि महा अजय संसार रिपो, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर, सुनऊ सखा मति धीर। ये धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास में ऐसा दृढ़ मजबूत रथ हो, वो वीर संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। तो रावण की बात ही क्या है, यानी जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, संसार पे विजय प्राप्त करना है। देखो उत सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिसि मई उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। भगवान के ऐसे वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित हो गए, प्रसन्न होकर के और भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, हे कृपा सागर, आनंद के समूह श्री राम जी आपने इसी बहाने से मुझे महान उपदेश किया है, बड़ा हमको लाभ हुआ है। उत्पचार दस कंधर, अवित अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपी, करी निज निज प्रभुवार। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान जी राक्षस और रीछ वानर देखो अपने अपने स्वामी को दुहाई देकर लड़ रहे हैं।
ऋषुर ब्रह्मादि सिद्धमुनि नाना देखत रन नभ चढ़ी विमाना अब उमा रहे ही संगा देखत रामचरित्र निरंगा। भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं, देखो मैं भी अरे उन्हीं के साथ लेकर के भगवान का चरित्र देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य भगवान इस प्रकार से दिव्य रूप को धारण करके और ऐसे संसारी 10 कंदर रावण को देखो वध कर रहे हैं। इधर देखो भगवान की विजय हुई और आसुरी शक्तियां ये विनाश को प्राप्त होती है जिनके पास में देखो ऐसा दिव्य रथ होता है जिसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। संसार पर वही विजय प्राप्त करता है। संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए दिव्य रथ चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय हो। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर जय हनुमान शंकर के मोचन कृपा निधान। हे महावीर करो कल्याण, स्वीकारो मेरे प्रणाम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, देवी देवी देवता